जय हिंद। वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त कपिल त्यागी। आज का सब्जेक्ट बायोलॉजी है, जिसमें हम कंकाल तंत्र, प्रोटीन, वसा, खनिज तत्व, इन टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। यह क्लास हमारी पिक्चर बेस्ड क्लास है। चित्रों की सहायता से हम सरल भाषा में आपको टॉपिक समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, और पूरा टॉपिक देखने के लिए इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। तो दिल कहता है उनसे मिल, दिल कहता है उनसे मिल, लेकिन दिमाग कहता है इस वीडियो को देखने के बाद मिल। जी हाँ, आइए शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। सबसे पहले हम बात करेंगे मानव के अंत्य कंकाल की। शरीर के अंदर जो हड्डियों का ढांचा होता है उसे ही अंत्य कंकाल कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, 206। लेकिन शिशु अवस्था में 300 हड्डियां होती हैं। शिशु अवस्था में जब बच्चा होता है, बाल्यावस्था में हड्डियों की कुल संख्या होती है 300। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है तो इसमें हड्डियों की संख्या हो जाती है 206। तो इस अंतकंकाल में जो 206 हड्डियां हैं उसे दो भागों में बांटा है। एक है एक्सल स्केलेटन, अक्षीय कंकाल, और एक होता है उपांगीय कंकाल, अपेंडिकुलर स्केलेटन। अक्षीय कंकाल में कुल 80 हड्डियां होती हैं, और उपांगीय कंकाल में कुल 126 126 हड्डियां होती हैं। जो हड्डियां होती हैं उनमें 38% भाग एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है ओसिन। हड्डियों में 38% भाग ओसिन नामक प्रोटीन का होता है। OSSEIN, ओसिन नामक प्रोटीन का। तथा 62% भाग अकार्बनिक लवण, जिसमें कैल्शियम फास्फेट और मैग्नीशियम फास्फेट होता है। 38% प्रोटीन होता है जो ओसिन है, और 62% भाग होता है अकार्बनिक लवणों का, जिसमें कैल्शियम फास्फेट और मैग्नीशियम फास्फेट शामिल होते हैं। तो टोटल हड्डी 206, लेकिन बाल्यावस्था में 300 हड्डियां होती हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि टोटल हड्डी 206 और बच्चों में हड्डियां कितनी होती है, 300। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांग की हड्डी होती है, और सबसे छोटी स्टेपीज कान की हड्डी होती है। तो वैसे जो स्केलेटन है वो दो भागों में बटा है। एक है अंतःकंकाल, जो ये हड्डियों का ढांचा आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा, इसको अंतःकंकाल बोलते हैं, पैरों तक है। यहाँ पर 300 लिखा है। और एक पार्ट होता है बाह्य कंकाल, आउटर स्केलेटन। तो इसमें आउटर कंकाल में बाल, आपके नेल, नाखून, हाथों पर जो ये हेयर होते हैं उसको रोम बोलते हैं। तो पहले इसको ही देखते हैं। नाखून ये बाह्य कंकाल का भाग है। इनमें काटने पर दर्द नहीं होता है। इनमें ब्लड संचार का अभाव होता है। जब हम नाखून काटते हैं तो एक तो इसमें पेन नहीं होता है, दूसरा इनसे ब्लड नहीं निकलता है। नाखून एक प्रोटीन के बने होते हैं, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसका नाम है अल्फा किरेटिन। इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आप इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। मनुष्य के जो नाखून है, नेल, वो एक प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं, और उस प्रोटीन का नाम होता है आपका किरेटिन। इंसान के नाखून ही नहीं, नाखून के साथ बाल। आपने देखा होगा कि जो जानवर होते हैं, मवेशी, उनके पैरों के खुर और जो उनके सींग होते हैं, जानवरों के खुर, उनके सींग, मनुष्य के नाखून और सिर के बाल, ये सब किरेटिन नामक प्रोटीन के ही बने होते हैं। वैसे अभी ये टॉपिक, हमारा एक टॉपिक आएगा प्रोटीन, तो उसमें हम पूरा का पूरा प्रोटीन से रिलेटेड पूरा पार्ट पढ़ेंगे।
तो बात करते हैं कि जो एक्सल स्केलेटन है, अक्षीय कंकाल, इसमें टोटल 80 हड्डियां होती हैं। अब ये जो 80 हड्डियां हैं, ये कैसे बटी हुई हैं? 80 हड्डियों में 23 हड्डी तो होती हैं स्कूल खोपड़ी में। स्कूल में टोटल हड्डियां होती हैं 29। अगर हम खोपड़ी या स्कूल बोलें तो ये गर्दन से ऊपर का जो हिस्सा है, ये जो बड़े बड़े साधु महाराज अपने गले में एक माला डालकर रखते हैं, इस खोपड़ी की, इसको ही खोपड़ी बोलते हैं। अब ये जो खोपड़ी है, इसमें टोटल 29 हड्डियां हैं। अब ये किस तरह से डिवाइड किया गया है? अब आप ये देखिए, खोपड़ी में 8 हड्डियां तो होती हैं कपाल में, क्रेनियम बोलते हैं, CRANIUM। इसमें होती हैं 8 हड्डियां कपाल। फेस, चेहरे में होती हैं 14 हड्डियां। ये हम अभी स्कूल जो 29 हड्डियां हैं, इनके बारे में बात कर रहे हैं, ये इसके पार्ट हैं। 29 में से 8 तो होते हैं कपाल में, 14 हड्डियां होती हैं फेस, चेहरे में, और 6 हड्डियां होती हैं ईयर, कान में, दोनों कान में। 3 हड्डियां एक साइड में और 3 हड्डियां एक साइड में। तो हम अक्षीय कंकाल में पढ़ रहे हैं। अभी हमने पढ़ा है जो खोपड़ी होती है, इसमें 29 हड्डी होती हैं। दूसरा पार्ट है मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी, बैकबोन बोलते हैं। जो वयस्क मनुष्य होता है, इसमें रीढ़ की हड्डी में होती हैं 26 हड्डियां, और बच्चों में होती हैं 33 हड्डियां। जैसे हमने आपसे डिस्कस किया था कि बच्चों में टोटल 300 हड्डियां होती हैं, और जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है उसमें 206 हड्डियां होती हैं। तो जब इंसान बड़ा होता जाता है तो कुछ हड्डियां आपस में जुड़ती हुई चली जाती हैं। तो रीढ़ की हड्डी की यदि बात करें तो बच्चों में रीढ़ की हड्डियां होती हैं लगभग 33, और जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है उसमें रीढ़ की हड्डियां हो जाती हैं 26। नेक्स्ट है पसलियां। पसलियों की संख्या होती है 24, 12 एक साइड और 12 एक साइड। प्लस फ्लोटिंग रिल्स, तैरती पसलियां, ये 2 जोड़ी होती हैं। तो खोपड़ी में टोटल 29 हड्डियां, फिर रीढ़ की हड्डी 26 या 33, पसलियां 24। और यहीं पर क्योंकि ये 80 हड्डियां हैं, तो इनमें एक हड्डी होती है स्ट्रियमन उरस्थी, मतलब ये हड्डी दिखाई नहीं देती है। तो टोटल 80 हड्डियां होती हैं अक्षीय कंकाल में। 29, 26, 24 और एक हड्डी होती है जो दिखाई नहीं देती है। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे अधिक अगर हम बात करें, नंबर 1 सबसे अधिक एलिमेंट होते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पूरे शरीर में लगभग 65% पे आ जाता है। दूसरे नंबर पर होता है कार्बन। तीसरे पर होता है हाइड्रोजन। ये सीक्वेंस है, आपको याद रखना है। इसके बाद होता है नाइट्रोजन, 4 और 5 नंबर पर होता है कैल्शियम। वैसे तो अगर हम बात करें, हमारा शरीर हड्डियों का एक ढांचा है, और हड्डियों में कैल्शियम होता है। तो नॉर्मली यदि किसी इंसान को नहीं पता है, तो यदि उससे पूछा जाए कि भाई हमारे शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व है, तो सबसे अधिक कैल्शियम बोलेगा, क्योंकि हमारा शरीर हड्डियों के ढांचे से बना हुआ है। लेकिन शरीर में नंबर 1 सबसे अधिक होती है ऑक्सीजन, उसके बाद होता है कार्बन, नंबर 3 पर हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन, और कैल्शियम जो है नंबर 5 पर होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, हमारे शरीर में कैल्शियम की क्वांटिटी लगभग 1.5% होती है। ये याद रखना है आपको। मनुष्य का पैर, इस तरह से मनुष्य का पैर होता है।
और इसको जांग बोलते हैं, फीमर। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो फीमर हड्डी होती है, ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है और ये सबसे भारी हड्डी भी होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर यानी की जांग की हड्डी। ये मनुष्य का कान होता है इस तरह से। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मनुष्य के कान में एक, क्योंकि दो कान हैं तो एक कान में तीन हड्डी होती हैं। तो आप इनका सीक्वेंस देखिए। सबसे पहले हड्डी होती है मेलियस, इसके बाद इंकस, और ये जो हिस्सा आप देख रहे हो यहाँ पर होता है स्टेपीज। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर और शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, कान के अंदर होती है, स्टेपीज। तो यदि स्टेपीज ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, कान में, एक कान में तीन हड्डी होती हैं, तो इनका सीक्वेंस मेलियस, इंकस, स्टेपीज। सबसे आगे होती है मेलियस, उसके बाद इंकस और इसके बाद होती है स्टेपीज। ये स्थान है। और स्टेपीज क्या है? शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। कुछ प्रमुख हड्डियां हैं। अगर हम इस कंकाल की बात करें, आपने देखा होगा कि ये शोल्डर बोल देते हैं, ये जो कंधा टाइप होता है, इस हड्डी का नाम है क्लेवियल, या इसको क्लेविकल बोलते हैं। और जो हड्डी है इसको बोलते हैं, अब हिंदी के वर्ड देखो आप, जतूतक या हंसुली। कोलर बोन बोलते हैं इसको, जहां पर कोलर आता है इसको क्या बोलते हैं? कोलर बोन। ये हिस्सा जो देख रहे हो आप, ये है इसके पुला, अस्कंद फलक, सोल्जर ब्लेड बोलते हैं, शोल्डर ब्लेड बोलते हैं इसको, ये जो हिस्सा है। और ये बीच का हिस्सा है। वैसे ये पसलियां हैं। ये जो हिस्सा आप देख रहे हो इन्हें पसलियां बोलते हैं। तो 12 इधर होती है, 12 इधर होती हैं। तो ये जो बीच का हिस्सा होता है जिसमें पसलियां जुड़ी हुई होती हैं, इसे बोलते हैं स्टर्नम। और इसे बोलते हैं उरस्थि, ब्रीस्ट बोन। हमने बताया था कि अक्षीय कंकाल में कुल 80 हड्डियां होती हैं। तो 80 हड्डी को हमने कैसे डिवाइड किया था? 29 हड्डी तो थी खोपड़ी में, 26 हड्डी थी बैकबोन में, और 24 थी पसलियां, और एक हड्डियां ऐसी थी जो दिखाई नहीं देती है, ये है उरोस्ती। उरोस्ती इसको बोलते हैं। तो टोटल 80 हड्डियां बैठती हैं, जो अक्षीय कंकाल का भाग है। ये हमारा हाथ, जो आगे का हिस्सा होता है, उंगलियों की जो हड्डी है उन्हें बोलते हैं कार्पल्स। और एक कार्पल्स होती है, इसको कलाई बोलते हैं, विस्ट बोलते हैं। जो हमारा घुटना होता है, घुटना जहां से मुड़ता है, तो यहाँ पर एक, जब हम हाथ रखते हैं तो एक कटोरी नुमा एक आकृति होती है हमारे घुटने में, इसे भाई पटेला बोला जाता है। देखो जो घुटना है, निप कैप बोलते हैं। वैसे नाम क्या है इसका? पटेला। हाथ की जो हड्डियां होती हैं पंजे की, इन्हें बोलते हैं कार्पल्स। इसको बोलते हैं, बीच का जो भाग है, स्टर्नम। इसे बोलते हैं स्केपुला, और इसको बोलते हैं कैलिविकल। नेक्स्ट है संयोजी ऊतक। संयोजी का मतलब होता है ज्वाइंट करना, जोड़ना। तो यहां पर देखिए एक नाम है लिंगामेंट। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले पार्ट को लिंगामेंट कहते हैं। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? लिंगामेंट। और जो पार्ट हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है, हड्डी मसल्स के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं, इसको बोलते हैं हम टेंडन। ध्यान रखना, हड्डी हड्डी से जुड़ी होती है, इसको बोलते हैं लिंगामेंट। और जो हड्डी मसल्स के साथ जुड़ी हुई होती है, इसको बोलते हैं हम
कंडरा या टेंडम। हिंदी में कंडरा और इंग्लिश में बोलते हैं टेंड्रम। कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन कहलाता है आर्थोप्लास्टी। जब हम कूल्हे को की हड्डियों को जोड़ते हैं तो उसको कहते हैं आर्थोप्लास्टी। नेक्स्ट है, मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? मानव हड्डी में, हड्डी की बात हो रही है, हड्डी में सबसे अधिक पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट। अस्थि, अस्थि मतलब हड्डी और दांत निर्माण के लिए आवश्यक तत्व हैं कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है इनामेल दंतवलक। जो हमारा मसूड़ा होता है जिसमें दांत धंसे रहते हैं उसे ही इनामेल दंतवलक कहते हैं। यह शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। हार्डेस्ट पार्ट है, सबसे कठोर पार्ट है। ये एक प्रकार का पत्थर है, यदि आप इस पर हथौड़े से भी वार करोगे तो टूटेगा नहीं। मतलब जो जवाड़ा है हमारा जवड़ा जिसमें दांत धसे रहते हैं उसे ही हम इनामेल बोलते हैं। जबड़ा और कंठ के बीच जीवा के नीचे स्थित हड्डी होती है हायोड, ये दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट, गर्दन का पहला केशरूक होता है एटलस केशरूक। ये कुछ पॉइंट हैं, कुछ पॉइंट बचा है, यहाँ तक का हो गया है। बात करते हैं, अब ये जो हिस्सा है ये मानव शरीर का सबसे कठोर पार्ट है। ये जो हिस्सा है जिसमें दांत धसे रहते हैं, और भाई इसे बोलते हैं दंतवलक, इनामेल। मोस्ट इंपोर्टेंट, मानव शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट, सबसे कठोर पार्ट है इनामेल। सबसे लंबी हड्डी फीमर, जांग की, और सबसे छोटी कान की, स्टेपीज। ये जो दंतवलक है ये किससे मिलकर बना है? यह मिलकर बना है कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से। मनुष्य के अंदर दांत कितने होते हैं? दांत होते हैं टोटल 32 सॉरी। मनुष्य में दांत होते हैं 32, और जो बच्चा होता है बाल्यावस्था में दांतों की संख्या होती है 20। जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं और प्लस 12 दांत स्थायी होते हैं, इसलिए टोटल हो गए हैं हमारे 32। बच्चों में हड्डियां होती हैं 300 दांत होते हैं 20। वयस्क मनुष्य में दांत होते हैं 32 और हड्डियों की संख्या होती है आपकी हड्डियों की 206, 206, और दांत होते हैं 32। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। एक बोलते हैं कृंतक, इंसिजर। एक होता है रदनक, कैनिनेस। अग्र चर्वणक, प्रीमोलर। और एक होता है चर्वणलक, मोलर। तो जो आप दांतों की स्ट्रक्चर देख रहे हो इसमें एक भाग है अग्र चर्वणक जिसको बोलते हैं प्रीमोलर। तो ये जो आप दांत देख रहे हो ऊपर, ये जो सामने के दांत होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, इन्हें अग्र चर्वणक बोला जाता है। तो 2 ऊपर हो गए, 2 नीचे हो गए। ये जो रदनक वाला पार्ट है, आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक लंबा सा दांत होता है, एक इधर होता है और एक यहाँ पर होता है, तो इसको बोलते हैं हम रदनक। तो एक ऊपर होता है, एक नीचे होते हैं। और जो कृतंक है ये जाड़ होती हैं, यहाँ पर 2 यहाँ पर हैं पीछे के हिस्से में, और 2 ये हैं यहाँ पर, 2 और 2, 2 इधर 2 इधर, 4। और इसी तरह से 4 हो जाएंगे नीचे, 8। और एक है चरवर्णक मोलर। ये जो हिस्सा है 1 2 3, 3 इधर 3 इधर, तो इनको बोलते हैं हम चर्वणक। तो ये दांतों का जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, अगर आप अपने दांतों को देखेंगे तो स्टार्टिंग के जो ये 2 दांत होते हैं इनकी चौड़ाई बहुत अधिक होती है, तो इन्हें ही अग्रचर्वणक बोला जाता है। और जो लगभग ये जाड़ होती हैं उनको कृतंतक बोला जाता है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, हमारा एक मेन टॉपिक है भोजन के मुख्य अवयव, कंपोनेंट ऑफ द फूड। तो भोजन के मुख्य अवयव में एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है प्रोटीन, एक वसा, एक विटामिन, खनिज लवण, जल। ये कंपोनेंट ऑफ फूड है। तो जो विटामिन है वो हमने इससे पहली क्लास में कंप्लीट की थी। तो इसमें टॉपिक है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1:1 के अनुपात से मिलकर ये बना हुआ एक कार्बनिक पदार्थ होता है। और हमने इससे पहले वीडियो में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का मेन काम होता है कि यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। जो कैल जो एनर्जी है, खाने वाली जो एनर्जी है, हम उसे किलो कैलोरी में डिनोट करते हैं। अगर आपने कभी चिप्स वगैरह का, अगर जो पाउच होता है, अगर आप उस पर पीछे देखोगे तो उस पर सारी चीजें मेंशन होती हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, फैट कितना है, जो मिनरल साल्ट्स हैं, खनिज लवण, वो कितने हैं। तो खाने वाली एनर्जी को हम किलो कैलोरी में प्रदर्शित करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? नॉर्मली हम जो भी भोजन लेते हैं, जैसे रोटी है, दाल है, आलू है, चावल है, हरी सब्जियां हैं, वो सारी कार्बोहाइड्रेट में ही मेंशन होती है। तो कार्बोहाइड्रेट से क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्रदान होती है। वैसे कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। एक नाम है मोनो सैकराइड, एक नाम है डाइसैकराइड और एक नाम है पॉलीसैकराइड। तो मोनोसैकराइड का जो एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज नॉर्मल आपके जो फल, ये फ्रूट्स हैं, उनमें पाया जाता है। और शहद में जो मिठास है, शहद मीठा होता है फ्रक्टोज के कारण। फलों में मिठास होती है ग्लूकोज के कारण। और जो हनी होता है, शहद, आपने देखा होगा शहद बहुत मीठा होता है और वो बहुत गाढ़ा भी होता है। तो शहद में, हनी में जो मिठास होती है वो होती है फ्रक्टोज के कारण। तो उसमें कौन सी कार्बोहाइड्रेट है? उसमें फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा है डाइसैकराइड। डाइसैकराइड के एग्जाम्पल हैं, एक का नाम है माल्टोज, एक का नाम है सुक्रोज और एक का नाम है लैक्टोज। माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये दोनों डाइसैकराइड का एग्जाम्पल है। गन्ने में जो मिठास होती है वो होती है सुक्रोज के कारण। और आपने कभी अंकुरित गेहूं या चने या अंकुरित दाल यदि खाई हो, तो उसमें जो मिठास होती है वो होती है माल्टोज के कारण। और दूध में जो मिठास होती है वो होती है लैक्टोज के कारण। तो जो डाइसैकराइड है, जो कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है, इसमें 3 एग्जाम्पल हैं। एक नाम है सुक्रोज, एक माल्टोज, एक लैक्टोज। गन्ने में मिठास सुक्रोज के कारण। और देखिए, हनी मतलब शहद में मिठास होती है फ्रक्टोज के कारण। और गन्ना भी मीठा होता है, गन्ने में मिठास होती है सुक्रोज के कारण। ये जो पॉइंट बता रहा हूं, ये वो क्वेश्चन है जो कई बार पूछे गए हैं। तो हनी, हनी मतलब शहद में मिठास होती है फ्रक्टोज के कारण। आप इन पॉइंटों को नोट कर सकते हो, भले इसमें मेंशन नहीं है। गन्ने में मिठास सुक्रोज के कारण। अंकुरित जो चना वगैरह होता है, उसमें मिठास माल्टोज के कारण। और दूध में मिठास होती है लैक्टोज के कारण। वैसे लैक्टोज की सबसे अधिक मात्रा माता के दूध में होती है। माता का दूध ऐसा होता है कि जैसे उसमें ऑटोमेटिक नेचुरल रूप से शुगर यानी कि चीनी मिली हुई हो। तो माता का दूध ऑटोमेटिक मीठा होता है और वो मिठास होती है लैक्टोज के कारण। और तीसरा है पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड के एग्जाम्पल हैं ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज। ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज, ये हैं पॉलीसैकराइड के एग्जाम्पल। डाइसैकराइड के एग्जाम्पल हैं लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज। और मोनोसैकराइड के एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ये सारे पॉइंट हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन का नाम जे जे मोल्डर ने दिया। और प्रोटीन को डिस्कवर्ड किया था, प्रोटीन की खोज की थी जे बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने। प्रोटीन का निर्माण की बेसिक इकाई होती है अमीनो अम्ल। लगभग प्रकृति में 20 से 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। शरीर का लगभग 16% भाग प्रोटीन का बना होता है। हमारा जो शरीर है, उसमें लगभग 16% भाग प्रोटीन होता है।
और प्रोटीन में लगभग 15% भाग नाइट्रोजन का होता है। प्रोटीन का मेन काम क्या है? मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए, प्रोटीन शरीर की ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, महत्वपूर्ण होता है। प्रोटीन की कमी से शरीर का जो ग्रोथ है, विकास, वो नहीं हो पाता है। तो कार्य क्या है? शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत करना, कोशिका जीव द्रव्य व उत्तक निर्माण करना। वैसे ध्यान रखना, प्रोटीन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। ऊर्जा प्रदान करते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा। प्रोटीन का मेन काम है शरीर की ग्रोथ बनाए रखना। प्रोटीन को विकृत करते हैं एक्सरे, भारी धातु, लवण व उष्मा। इसे सेटिंग से चेंज हो गई। मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। बच्चों में प्रोटीन की कमी से एक रोग हो जाता है जिसका नाम है मैरेस्मस। बच्चा इसमें सूखकर लकड़ी हो जाता है। तो आपने देखा होगा क्या कि क्या कोई बच्चा ही कोई बहुत पतला दुबला होता है? जो बड़ा इंसान होता है वो भी कोई कोई बहुत दुबला पतला होता है। तो जो यंगेस्ट हैं, जो युवा वर्ग है, उसमें भी प्रोटीन की कमी से एक रोग होता है जिसका नाम होता है क्वासियोकोर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, उसका नाम है मैरेस्मस। और वयस्क मनुष्य में प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग का नाम है क्वासियोकोर। प्रोटीन एक सरल प्रोटीन होता है। इसमें अमीनो अम्लों से निर्मित होते हैं। उदाहरण है एल्ब्यूमिनस हिस्टोन। प्रोटीन के प्रकार: व्युत्पन्न प्रोटीन और संयुग्मी प्रोटीन। प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से निर्मित होता है और अमीनो अम्लों के साथ अन्य समूह से ये जुड़ा हुआ होता है। व्युत्पन्न प्रोटीन का एग्जाम्पल है पेप्टोन और पेप्टाइड। और संयुग्मी प्रोटीन का एग्जाम्पल है क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। तो कुछ प्रोटीन हैं और उनके मुख्य कार्य, जैसे हमने अभी इसी क्लास में ऊपर आपको बताया था कि जो मनुष्य के त्वचा, बाल, नाखून, सींग, खुर, ये होते हैं केराटिन नामक प्रोटीन के। ये ऊपर हमने मेंशन किया हुआ था। मकड़ी और रेशम के जो धागे होते हैं, उसमें एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है फ्राइब्रोइन। फ्राइब्रोइन मकड़ियों का जो धागा होता है और जो सिल्क होता है, उसका निर्माण होता है फ्राइब्रोइन से। अंडे में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है ग्लोब्यूलिन। दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि दूध का रंग सफेद होता है एक प्रोटीन के कारण जिसका नाम है केसिन। ये भी हमने अपनी पहली एक वीडियो में बता दिया था। केसिन, केसिन प्रोटीन को ही जो रेनिन नामक एंजाइम है, रेनिन नामक एंजाइम जो स्टोमच में पाया जाता है, ये दूध के केसिन प्रोटीन को तोड़ता है। दालों में पाए जाने वाला प्रोटीन है प्रोलेमिन्स। अनाज में पाए जाने वाला प्रोटीन है ग्लूटेलिन्स। और मक्का में पाए जाने वाला प्रोटीन है आपका ग्लोब्यूलिन, सॉरी जिन। मक्का में पाए जाने वाला प्रोटीन जिन। और गेहूं में पाए जाने वाला है ग्लाइडिन। और एक प्रोटीन है फ्राइबिनोर्जन, जो चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाता है, उसका नाम है फ्राइब्रोंजिन। तो शरीर में 16% भाग प्रोटीन होता है और लगभग इतने ही परसेंट प्रोटीन में नाइट्रोजन होती है। खोज की थी बेर्जिलियस ने। मेन काम है शरीर की वृद्धि करना। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रोटीन की कमी से जो डिसीज होता है उसका नाम है मैरास्मस। बच्चों में सूखा रोग है। और बड़ों में जो रोग है क्वासियोकोर। बाल, नाखून, प्रो सींग, खुर बनते हैं केराटिन के। और दूध में प्रोटीन होता है केसिन। तो ये पॉइंट है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें यहाँ पर कुछ परीक्षा की दृष्टि से
दूध को दही बनाने वाले जीवाणु का नाम है लैक्टोबैलिसिस। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कार्बोहाइड्रेट में 1:1 के अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होती है। प्रोटीन का संयोजन इकाई होती है अमीनो अम्ल। ये देखिए, ये आ गया। सींग, बाल, नाखून, खुर, ये बने होते हैं अल्फा क्रिएटिन के। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, जानवर के खुर और सींग किस प्रोटीन के बने होते हैं, और उसमें एक नाम होगा केरेटिन, किरेटिन। मस्तिष्क में एड्रिनलिन व डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण करने वाला प्रोटीन है टायरोसिन। न्यूट्रोसिटिसस उत्पाद है पोषण के साथ औषधि गुण वाले खाद्य। पोलिश कुये चावल के प्रयोग से होने वाला रोग है बेरी। ये कुछ विटामिन के नाम हैं। इससे पहली जो क्लास थी हमारी, उस वो विटामिन के ऊपर ही थी। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र और प्रमुख विटामिन। मिर्च में पाए जाने वाला प्रोटीन विटामिन सी। जो हरी मिर्च होती है, अगर आप भोजन के साथ हरी मिर्च का सेवन करते हैं तो उससे विटामिन सी प्राप्त होता है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव पॉइंट है, यानी इंपोर्टेंट पॉइंट है। विटामिन ए मानव शरीर में संचित कहाँ रहता है? यकृत में रहता है। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है आम। ये भी हमने पॉइंट आपको बताया था। सपनों को लंबे समय तक याद रखने में सहायता करते हैं विटामिन B6। और विटामिन 6 की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है अंकुरित गेहूं। विटामिन, वह विटामिन जिसे हार्मोन्स भी कहा जाता है। वह विटामिन जिसे हार्मोन्स भी कहा जाता है, विटामिन डी। और विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। दूध में भी होता है, पनीर में भी और अंडे में भी। जीवधारी के लिए आवश्यक दीर्घ मात्रक पोषक तत्व, मैक्रोन्यूट्रेंट एलिमेंट, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, सल्फर। ये दीर्घ मात्रा में पोषक तत्व हैं जिन्हें जीवधारियों की आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट है हमारा खनिज लवण, मिनरल साल्ट्स। ये हमारे भोजन में जो मेटाबॉलिज्म प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। और जो हम खाना लेते हैं उस खाने से ही हमारी इनकी पूर्ति कंप्लीट हो जाती है। तो ये सबसे पहले देखते हैं आयोडीन, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए, आयोडीन की कमी से, यदि भोजन में आयोडीन की कमी हो तो ग्वाइटर, गलकंड या घेंगा नामक रोग हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, घेंगा, गलकंड या ग्वाइटर एक ही बात है। जो हमारा थ्रोट है, गला, वो फूलकर बहुत मोटा हो जाता है। थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। तो गले में जो गलकंड है यानी घेंगा नामक रोग, भोजन में आयोडीन की कमी से ही होता है। आयोडीन के स्रोत क्या हैं? आयोडीन का स्रोत है आयोडीन युक्त नमक या समुद्री जो खरपतवार है या मछलियां, उससे इसकी प्राप्ति होती है। ये थायरोक्सिन हार्मोन्स के संश्लेषण हेतु आवश्यक होता है। फास्फोरस, दूध, पनीर, कलेजी, जई, हरी पत्तेदार सब्जियां, इनसे इसकी प्राप्ति होती है। मेन काम क्या है इसका? हड्डियां और दांतों को मजबूती प्रदान करना। हड्डी और दांत मजबूत होते हैं फास्फोरस से। शरीर में तरल पदार्थों के मध्य संरचनात्मक संतुलन बनाता है ये। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। इसके सोर्स क्या है? कद्दू के बीज, बादाम और पालक। और कार्य क्या है? तंत्रिका तंत्र एवं पेशी तंत्र की क्रियाओं हेतु आवश्यक, यानी जो माइंड है उसको कंट्रोल में रखता है मैग्नीशियम, और कैंसर से बचाव करता है। नेक्स्ट है तांबा। सोर्स है इसका मछलियां, यकृत और अनाज। कार्य है इसका हीमोग्लोबिन संश्लेषण, हड्डियों के निर्माण में सहायक और इलेक्ट्रॉन संवाहक। जस्ता,
मछली, यकृत आदि। इंसुलिन कार्य हेतु आवश्यक कोबाल्ट। कोबाल्ट प्राप्त होता है मांस, मछली, जल। कार्य क्या है? आरबीसी का संश्लेषण करना। किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? विटामिन बी 12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और विटामिन बी 12 का नाम है साइनो कोबालमिन। और विटामिन बी 12 की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। पोटेशियम, इसका सोर्स है केला, खजूर, ब्रोकली आदि। कार्य क्या है? कार्य है इसका पेशी संकुचन। पेशी होती है मसल्स। तंत्रिका आवेग का संचरण, यह माइंड से रिलेटेड है। और शरीर में विद्युत अपघट्टे का संतुलन। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम का स्रोत क्या है? दूध, पनीर, अंडा, मछली, साबुतन और रागी। मेन काम है हड्डी और दांतों को मजबूती प्रदान करना। देखो, फास्फोरस भी हड्डी और दांतों को मजबूती प्रदान करता है और कैल्शियम भी। और यहाँ पर एक पॉइंट है, ये है रुधिर स्पंदन। रुधिर स्पंदन का मतलब है ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का बनने में मदद करना, कैल्शियम। और पेशी संकुचन, जो हमारी मसल्स हैं उनमें संकुचन पैदा करता है कैल्शियम। नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम है ये सिंपल नमक, साधारण नमक, मछली, अंडे। पेशी संकुचन, तंत्रिका आवेग, शरीर में धनात्मक विद्युत अपघट्य संतुलन बनाए रखना। नेक्स्ट है लोहा, इंपोर्टेंट है। जैसे आयोडीन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी तरह से लोहा भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। लोहा कहाँ से प्राप्त होता है? कलेजी से, गुर्दा से, सेब, पालक, हरी सब्जियां, रागी, अंडा इत्यादि। कार्य आरबीसी में हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। ध्यान रखना, लोहे की कमी से शरीर में अरक्तता यानी कि एनीमिया रोग हो जाता है। जितने ब्लड की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, इतना ब्लड हमारे शरीर में नहीं बन पाता है। उसको ही एनीमिया, अरक्तता बोलते हैं। और ये हीमोग्लोबिन, लोहा क्या काम, और ये किसकी कमी से होता है शरीर में? ये होता है लोहे की कमी से। और लोहा क्या करता है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। प्लस यदि हम विटामिन की बात करें तो विटामिन B6, B9, B12, इन तीनों विटामिनों की कमी से भी एनीमिया यानी अरक्तता नामक रोग होता है। और यदि हमारे भोजन में लोहे की कमी हो जाए तो उससे भी शरीर में होने वाला जो रोग है वो एनीमिया यानी कि अरक्तता होता है। नेक्स्ट टॉपिक है फैट। भोजन के जितने भी कंपोनेंट हैं उनमें सबसे अधिक एनर्जी, ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा से 9.1 किलो कैलोरी उसमें प्राप्त होती है। यदि वसा की बात की जाए तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती है और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। नॉर्मली वसा दो प्रकार की होती है, एक होती है सैचुरेटेड संतृप्त वसा और एक होती है अनसैचुरेटेड असंतृप्त वसा। सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, ये सूरजमुखी का तेल, ये सब असंतृप्त वसा के एग्जाम्पल हैं। ये अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, कार्बन परमाणु के मध्य दोहरा बंध होता है, वो गठन की तीव्र दर होती है और स्वास्थ्य के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं। असंतृप्त वसा लिक्विड फॉर्म में रहते हैं और ये स्वास्थ्य को इतनी हानि नहीं पहुंचाते हैं, यानी ये स्वास्थ्य के लिए बेनिफिट होते हैं, लाभदायक होते हैं। सैचुरेटेड वसा ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। घी, मक्खन, ये संतृप्त वसा के एग्जाम्पल हैं। अगर हम संतृप्त वसा की बात करें तो इसमें क्रिस्टल पाए जाते हैं। यदि आपने कभी घी देखा हो तो घी पानी की तरह लिक्विड नहीं होता है, उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल पाए जाते हैं। तो असंतृप्त वसा के कारण ही यदि हम भोजन में ये सैचुरेटेड फैट अधिक ले रहे हैं, घी मक्खन का सेवन अधिक कर रहे हैं, तो इसी से जो कोलेस्ट्रोल है वो संतृप्त वसा के कारण ही बढ़ता है। और यदि शरीर में कोलेस्ट्रोल बढ़ रहा है तो उसी की वजह से बीपी, जो हाई बीपी है उसकी शिकायत होगी। और हार्ट अटैक यानी कि हार्ट अटैक की जो प्रबल संभावना है वो अधिक हो जाएगी।
संतृप्त वसा के कारण जिनमें क्रिस्टल होता है उसी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हाई बीपी होगा और हार्ट हार्ट अटैक की संभावनाएं अधिक हो जाएंगी। खाने में सबसे अधिक असंतृप्त वसा जो कि लिक्विड फॉर्म में रहती है, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, ये इत्यादि जो हैं ये बहुत ही लाभदायक होती है। एक है ट्रांस वसा, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एलडीएल बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि होती है इसके कारण। हृदय वाहिका को क्षति पहुंचती है। पशुजनित वसा और हाइड्रोजनीकृत तेल, तो ये जो असंतृप्त वसा है इसी का ये एक रूप है जो एलडीएल है, क्योंकि इसी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और इसी से हाई बीपी होगा और हार्ट अटैक की भी संभावनाएं इसी से अधिक होती चली जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा हम इस क्लास में कवर नहीं करेंगे। नेक्स्ट बायोलॉजी के ऊपर जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम, आप देख रहे हैं हार्ट, इसी में है धमनी और सीनाएं। ये धमनी है, और सबसे पहले हम जो ब्लड है, मानव रुधिर, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तो सबसे पहले हम ये टॉपिक कवर करेंगे। और देखें आप, चित्रात्मक प्रस्तुति यानी माइंड मैप के जरिए, माइंड मैप के साथ साथ आपको जो पिक्चर्स हैं वो भी देखने को मिलेंगी। ये आरबीसी है, ये प्लेटलेट्स हैं। ब्लड प्रेशर जो नापा जाता है स्पेग्नोमेनोमीटर से। ब्लड ग्रुप, तो देखिए ब्लड ग्रुप ए बी ओ, ए बी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, ए बी ए ओ। तो नेक्स्ट क्लास हमारी ब्लड ग्रुप और हार्ट के ऊपर होगी। तो थैंक यू वेरी मच। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक जितना हो सकता है लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू वेरी मच।